students. In today's video we will going to discuss about the total productive maintenance, that is we call TPM. Before that we have discussed already lots of methods through which we can prevent our production related things, and we can maintain the quality circles, benchmarking, kaizen and many more methods we have already discussed in our previous videos. जब आज हम बात करेंगे टीपीएम की या टोटल मेंटेनेंस प्रोडक्टिव सिस्टम की, तो व्हाट इज दिस? अगर क्वालिटी सर्कल को इसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो इन दिस पर्टिकुलर quality circles the different groups are established. Many of the employees are the member of those circles. They are just finding the problems, find out the suggestions and represent from in front of the management with the qualitative suggestions and the solutions. ये क्वालिटी सर्कल होता है. टीपीएम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारी एक लिंक जो है वो बनी रहे. अब ये जो क्वालिटी सर्कल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ही अलग अलग ग्रुप के क्या है, मेंबर्स हैं. अब मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्स वाई जेड मान लो 3 ग्रुप है. 3 ग्रुप में 10-10 मेंबर्स की एक टीम है ना. जो एक्स वाई जेड अलग अलग ग्रुप है, इनमें जो 10-10 वर्कर के अपने अपने टीम है, तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द पीपल्स आर वर्किंग, व्हेन द एक्टिविटीज और आर गोइंग ऑन, चल रही होती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. ब्रेकडाउन हो जाता है, कई बार स्टॉपेज हो जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग डे टू डे इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. तो उनको फाइंड करना, देन यू विल फाइंड द सजेशंस, देन यू विल फाइंड द यस सजेशन. आप प्रॉब्लम को फाइंड करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, नाउ यू विल फ्रेम द सजेशंस या सॉल्यूशंस. जब आपने सॉल्यूशंस में उनके आइडेंटिफाई कर लिए, देन फाइनली यू हैव टू रिप्रेजेंट इट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. फिर आपको फाइनली मैनेजमेंट के सामने क्या करना है, उन सजेशंस को रखना है कि भाई ये प्रॉब्लम थी, ये सजेशन निकल के आए, कैन बी इम्प्लीमेंटेड. इन सजेशंस को हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो फाइनली हमारी जो प्रॉब्लम है वो पूरी खत्म हो जाएगी. अब जब क्वालिटी सर्कल ने अपना काम कर दिया, तो अगला काम क्या होगा, डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस पर्पस मशीनरीज. चलो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन मेंटेनेंस इफ यू कहते हैं ना कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अगर आप पहले से किसी चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं या उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो मे बी कि आने वाली प्रॉब्लम जो है वो अराइज ही ना हो. तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. देखो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान या स्टॉपेज हैज कम, अगर कोई स्टॉपेज आ जाता है या वर्क जो है वो सडनली स्टॉप हो गया ड्यू टू द मशीनरीज, या मशीनरी में कोई खराबी आने के कारण एकदम से जो वर्क है प्रोडक्शन का या कोई भी, वो क्या हो गया, रुक गया. अब अगर काम रुका है, मान लो 1 घंटा, 1 आवर भी अगर कोई काम जो है वो रुक रहा है, या कई बार एक दिन जो है वो मशीनरीज के मेंटेनेंस में निकल रहा है और रिपेयर में उसका समय ले रहा है, और एक दिन अगर काम रुका हुआ है, तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको काफ़ी ज़्यादा एक ड्रास्टिक लॉस जो है वो फेस करना पड़ता है. अब ये ड्रास्टिक फेस ना जो लॉस है वो ना फेस करना पड़े, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया. तो ये जो समय पर ध्यान देने वाली बात है, यही टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है. कि अगर आप टाइम टू टाइम यू हैव टू डू द सुपरविजन ऑफ द मशीनरीज थ्रू विच यू कैन टेकिंग द वर्क होल डे होल नाइट. आप जिन मशीनरी से पूरा दिन पूरी रातें काम ले रहे हैं, जो मशीनरी बिना किसी स्टॉपेज के दिन रात चल रही है, और उनका टाइम टू टाइम अगर आप रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो क्या हो जाएगी, खराब पड़ जाएगी. तो जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है वो सिर्फ किस चीज़ पर फोकस करता है, दैट यू हैव टू प्रिवेंट योर मशीनरीज सो यू कैन बी सेफ साइड. आप सेफ साइड हो जाएंगे कि भाई अब एकदम से होने वाले स्टॉपेज से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं. अब जो एकदम से मशीनरी में स्टॉपेज आ रहा था, उससे हमें क्या है, रिलीफ है. अब हम इतना श्योर है कि एकदम से जो स्टॉपेज हो रहा था या मशीनरी खराब हो गई या कोई भी ब्रेकडाउन हो गया मशीनरीज में, तो अब कम से कम हमारा काम नहीं रुकेगा. दैट इज द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. अब और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को हम और डिटेल में डिस्कस करें, तो इट इज हैविंग सम स्पेसिफिक फोकस, है ना, कि भाई टीपीएम क्या क्या करेगा, सॉरी हाँ यस, टीपीएम क्या क्या करेगा, किस किस चीज़ पे फोकस करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फोकस्ड ऑन द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरीज. ठीक है,
मशीनरीज के प्रॉपर मेंटेनेंस पर काम होगा। देन टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव द प्रॉपर प्रिवेंशन टू द मशीनरीज। आपको टाइम टू टाइम प्रिवेंशन जो है वो मशीनरीज के लिए देना है। यू हैव टू गिव द प्रॉपर रिपेयरमेंट ऑन टू द मशीनरीज। आपको सही तरीके से जो रिपेयरिंग होती है मशीनरीज की वो भी प्रोवाइड करना है। यू हैव टू डू द प्रॉपर ऑयलिंग ऑफ मशीनरीज। आपको टाइम टू टाइम ऑयलिंग जो है वो मशीनरीज को देना है। अब कई बार आपको मशीनरीज को जो है वो काम करने के दौरान थोड़ा उसको भी रेस्ट की क्या होगी, जरूरत होगी। जो रेस्ट आपको एक पर्टिकुलर आवर के लिए देना ही है। दिस इज द मेन एरियाज ऑफ द टीपीएम विच इज फोकस्ड ऑन इट, जिस पर टीपीएम क्या करती है, फोकस करती है। तो दैट इज कॉल्ड द टीपीएम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो सिर्फ ऐसे किया जाता है कि दैट यू हैव टू डू द प्रिवेंशन ऑफ योर मशीनरीज फॉर स्टॉपेज, फॉर एनी सडन स्टॉपेज, जिससे काम रुक जाए। उस सडन स्टॉपेज से बचने के लिए आपको प्रिवेंट करके चलना है आपकी मशीनरीज को। यू हैव टू गिव द प्रॉपर मेंटेनेंस टू इट। आपको उसको सही तरीके से क्या देना है, मेंटेनेंस देना है। दैट इज कॉल्ड द टीपीएम। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ टीपीएम। सो हियर द फीचर्स वी हैव टू डिस्कस ऑफ टीपीएम कि भाई जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है उसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो बिफोर स्टार्टिंग इट्स फीचर एक चीज़ हम सीधी सी समझेंगे कि व्हेन द ट्रेनिंग इज गिवन टू द ऑपरेटर्स और द पर्सन्स दोज हु आर वर्किंग ऑन द मशीनरीज, तो उसी समय पर यू हैव टू गिव द ट्रेनिंग रिगार्डिंग दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग कि भाई अगर कोई वार्निंग सिग्नल मशीनरी दे रही है या कोई माल फंक्शनिंग जो है वो मशीनरी शो कर रही है या मशीनरी में किसी तरीके की आवाज़ आपको काम करने के दौरान सुनाई दे रही है, तो यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जो आपको उसको पहले प्रायोरिटी पर देना है कि यार कहीं कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं शो हो रही है या किसी प्रकार का कोई फॉल्टी रिजल्ट तो शो नहीं हो रहा है या कोई वार्निंग सिग्नल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो वार्निंग सिग्नल अगर हमें या जो भी ऑपरेटर है दोज हु आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर मशीनरी, सो दे विल आइडेंटिफाई द सिग्नल्स। वो सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके पहले ही जो ब्रेकडाउन होने वाला है मशीनरी उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। सो यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम द मेंटेनेंस। टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव द प्रॉपर मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस वी कैन से दैट कि भाई जो रूटीन मेंटेनेंस होना चाहिए मशीनरी का, यू हैव टू प्रोवाइड इट। यू हैव टू गिव द authority to the operators that on daily basis you have to give the proper maintenance of the machinery those are working regularly। जो बिना रुके रेगुलरली क्या कर रही है, काम कर रही है, उन मशीनरीज को आपको प्रॉपर रूटीन मेंटेनेंस जो है वो प्रोवाइड करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ द मशीनरीज आर वर्किंग कंटिन्यूसली दे आर नॉट हैविंग एनी ब्रेक फॉर लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर मशीनरीज के खराब होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, 80% जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ नो ब्रेक इन बिटवीन द वर्क, काम के दौरान अगर मशीनरीज को किसी भी प्रकार का रेस्ट नहीं मिला है, ब्रेक नहीं मिला है या उसकी स्पीड से 80% ज़्यादा वो काम कर रही है, तो इन दैट केस मशीनरीज के खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट मीन्स कि अगर जो ऑपरेटिंग स्पीड है, ऑपरेटिंग स्पीड इज मैक्सिमम, ठीक है, परसेंट वाइज अगर वो क्या है ज़्यादा है, मान लो 80, 90 और 100 की अगर हम बात करें, सो ब्रेक डाउन पर यूनिट प्रोसेस एंड द रिलेशन ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड एंड प्रोसेस फेलियर, तो यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ फिगर इन द फीचर्स ऑफ टीपीएम। इस तरीके का एक ग्राफ जो है वो आपको दिखाई देगा। अब इस ग्राफ में क्या है कि मान लो कि बिना रुके इफ द मशीन्स कैपेसिटी इज XYZ, कोई भी अगर उसकी कैपेसिटी है तो उस दौरान अगर आप मशीनरी से 80% ज़्यादा काम ले रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज शोइंग द चांसेस ऑफ द फेलियर ऑफ मशीनरी। इस कंडीशन में मशीनरी के फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए जो शिफ्ट वाइज जो वर्क किया जाता है मशीनरीज के साथ, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि 80% से ज़्यादा अगर आप किसी मशीनरी से काम ले रहे हैं या मशीन बिना ब्रेक के बिना रुके कंटिन्यूस चल रही है, तो उसके फेलियर होने के चांस ज़्यादा है। इस कंडीशन में आपका जो वर्क है उसमें स्टॉपेज आने के ज़्यादा चांसेस हैं। दिस इज द फीचर ऑफ द टीपीएम। तो इसके
प्रिवेंशन क्या क्या काम हो सकते हैं कि जो भी हमारे ऑपरेटर हैं दे हैव टू गिव द प्रॉपर मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस ऑफ दोज मशीनरीज बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ, खुद ही से उसका रूटीन मेंटेनेंस किया जाए, उसका प्रिवेंशन किया जाए, या वार्निंग सिग्नल्स हो या किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं माल फंक्शनिंग एक्सेट्रा, दे हैव टू नोटिस इट, उसको उनको क्या करना है, नोटिस करना है। ये होता है टोटल प्रिवेंशन ऑफ द मशीनरीज। ठीक है, इसको हम यही कहेंगे कि अगर कोई भी मशीनरी चल रही है या उसमें स्टॉपेज होने के या उसके खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इफ़ यू आर गिविंग द प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रिवेंशन टू दोज मशीनरी, सो यू कैन बी द सेफ साइड, आप सेफ साइड हो जाएंगे कि आप हमारी मशीनरीज के बिगड़ने के चांसेस क्या है, कम है। दैट इज द फीचर्स ऑफ द टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है कि आपके जो मशीनरीज हैं उनके मेंटेनेंस पे आपको 24/7 जो है वो ध्यान देना है। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ टीपीएम, एंड आफ्टर completion of the this features our topic, that is the total prevention productive maintenance, is also completed now.